हेलो गाइस, we're back with another वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एक नॉवल जो लिखी है ऑनोरे दे बाल्जैक ने। नाम है इस नॉवल का ओल्ड मैन गॉरिएट। मैंने इसकी एक दूसरी वीडियो पे डाली है जो ऑनोरे दे बाल्जैक ने एक ऐसे दिया है। द ह्यूमन कॉमेडी से ये सारे लिए गए हैं जितने भी ये ऑनोरे दे बाल्जैक के आपके सिलेबस में टेक्स्ट। मैंने उसी रीडिंग का यहाँ पे लिंक अटैच कर दिया है जिसका नाम है सोसाइटी एज हिस्टोरिकल ऑर्गेनिज्म। आप जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं और जान सकते हैं उस ऐसे के बारे में इन अ वेरी शॉर्ट एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं अपनी नॉवेल के साथ। बिफोर नोइंग अबाउट द करेक्टर, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑनरे दे बाल्जैक ने जितने भी टेक्स्ट दिए थे अपना ह्यूमन कॉमेडी में, ये फ्रेंच सोसाइटी के ऊपर उनके पॉइंट ऑफ व्यूज थे। ये बताना चाहते थे कि 19th सेंचुरी की जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी थी, उसमें क्या क्या हार्डशिप्स थी, कैसे सोसाइटी के चैलेंजेस लोग फेस कर रहे थे। उसी का डिपिक्शन है उनके सारे कामों में, जिनमें से एक है हमारा ये नॉवेल ओल्ड मैन गॉरियट, जिसको ओल्ड गॉरियट भी बोलते हैं। जान लेते हैं अपने करेक्टर्स के बारे में। पहला करेक्टर है पेरे गॉरियट। ये एक एल्डरली एक बूढ़े आदमी है और सोसाइटी इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट, इस स्टोरी के मेन करेक्टर है। सेकंड आती है यूजीन दे रेस्टिग्नाक। ये एक लॉ स्टूडेंट है। इनको बहुत ही ज्यादा चाह है आगे बढ़ के कुछ बनने की। आगे आती है मैडम वॉकर। ये हमारी बोर्डिंग हाउस की ओनर है। ये वहां पे जहाँ पे गॉरियट रहते हैं, हमारे प्रोटैगनिस्ट रहते हैं, ये उस घर की ओनर है। आगे आता है डेल्फाइन एंड एनास्टेसी गॉरियट। ये गॉरियट की पेरे गॉरियट की बेटियां हैं दोनों। आगे है वॉटरिन, a mysterious and manipulative figure residing in मैडम वॉकर्स बोर्डिंग हाउस। ये जो मैडम वॉकर है ना, जिनके घर पे पेरे गॉरियट रहते हैं, उन्हीं के घर पे एक और ये किराएदार मान लीजिए एक और इंसान है जो ये रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, मतलब जिसके बारे में बोलते हैं क्रीपी सा इंसान है ये, और जो लोगों को भटकाता रहता है, मैनिपुलेट करता रहता है हमेशा। आगे आ जाता है मेडेमोइजेल मिकोनो एंड मॉन्जियर पॉयरेट। अब ये जो दोनों है ये कौन है? ये दोनों भी मैडम वॉकर के घर पे रह रहे हैं। काउंटेस दे रिस्टोर्ड, डेल्फाइन की सिस्टर है ये। देखिए डेल्फाइन ये रही, गॉर्डिट की डॉटर्स थी, उसकी सिस्टर है। एन एलिगेंट फिगर इन सोसाइटी स्ट्राइविंग टू मेंटेन हर सोशल स्टेटस। हमेशा अपने सोशल स्टेटस की इनको पड़ी रहती है। और आठवां और आखिरी है हमारे बैरन दे न्यूसिंजन। ये एक वेल्दी बहुत ही अमीर बैंकर है। और एनास्टेसी, ये जो हमारे गॉरियट की बेटी थी एनास्टेसी गॉरियट, ये इनके इनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है, इनके फियांसे मान सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं हम सोसाइटी के साथ, अपनी स्टोरी के साथ। Setting है, the novel is set in Paris during the early 19th century and follows the lives of various characters, mainly focusing on Goriot, a retired pasta maker. अब गॉरियट है, ये पहले पास्ता बनाया करते थे, अब थोड़े बूढ़े हो चुके हैं। इनके इर्द गिर्द ये स्टोरी रिवॉल्व करेगी। बहुत सारे करेक्टर्स हैं इसमें, पर मेन जो करेक्टर हमारे वो गॉरियट ही रहते हैं। सेटिंग है हमारी पेरिस में, पेरिस की 19th सेंचुरी। ऑब्वियसली हम 19th सेंचुरी का यूरोपियनिज्म पढ़ रहे हैं, तो सेटिंग भी 19th सेंचुरी की है। Goriot's sacrifice. The story revolves around Goriot's unconditional love for his daughters Delphine and Anastasia, whom he adores and supports financially, even to the point of self-sacrifice. क्योंकि गॉरियट रिटायर हो चुके हैं, अब इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इनकम नहीं बचा है, तब भी ये अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, डेल्फाइन और एनास्टेसी से। और दोनों को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इमोशनली हो या फाइनेंशियली। चाहे इनको अपने लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ जाए, पर अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं। Parisian society. Balzac paints a vivid picture of the social hierarchy and corruption in Paris, depicting the stark contrast between the upper class elite and the impoverished. हमारे ऑथर है बाल्जैक, ये दिखाते हैं कि कैसे पेरिस इतना करप्टेड है, ऐसी जगह है जहाँ पे हर कदम पे करप्शन ही करप्शन भरा है, लोग धोखाधड़ी से एक दूसरे से सब कुछ छीनना चाहते हैं। और एक बहुत ही ज्यादा अपने करेक्टर्स के थ्रू ऐसी इमेज पोर्ट्रे करते हैं कि हर कोई जो अपर क्लास का है वो लोअर क्लासेस को या जो इनका फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। यूजीन्स पर्सपेक्टिव,
The narrative is seen through the eye of Eugene de Rastignac, a young law student who befriends Goriot and becomes entangled in the complexities of Parisian society. अब ये जो हमारी यूजीन है, अब ये कैसी है, इनको, ये एक लॉ स्टूडेंट है और यही हमारी नरेटर है मान लीजिए, ठीक है। ये इस सोसाइटी में फंस गई हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज में इसकी जो डिफिकल्टीज हैं वहां पे फंस गई हैं। ये देखती है गॉरियट इनके फ्रेंड है और इन्हीं की हार्डशिप्स दिखाई गई हैं एक बहुत ही अच्छे पोर्ट्रेयल के थ्रू। यूजीन्स एम्बिशंस, Rastignac is ambitious and seeks to climb the social ladder. He, be he becomes involved with Goriot's daughter and other influential figures to advance his own status. अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये अपने यूजीन जो है ये अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए गॉरियट की डॉटर के साथ चक्कर चला देते हैं ताकि इनका जो सोसाइटल फिगर है ये बढ़ जाए, इनकी सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाए और ये अपने आप को ग्रो कर पाए। Goriot's decline. As Goriot's daughter exploit him for his wealth, he gradually deteriorates physically and emotionally due to their selfishness and disregard for his well-being. अब गॉरियट अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं दोनों से, और उनको बताया था हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे उनके पास पैसे नहीं हैं तब भी उनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और इनकी जो बेटी है इनको फाइनेंशियली ड्रेन करने का ट्राई करती हैं कि इनको इनसे सारा पैसा खींच लिया जाए और उनके पास कुछ ना बचे। और यही देखकर गॉरियट कुछ बोल भी नहीं पाते और इनकी जो फिजिकल हेल्थ है और इमोशनल हेल्थ है ये खराब होती जाती है। अब यही खराब हालत के होते चलते गॉरियट मर जाते हैं, पॉवर्टी एंड लोनलीनेस, अकेलेपन में और गरीबी से मर जाते हैं क्योंकि इनकी बेटियां इनको छोड़ के चली जाती हैं। इस स्टोरी में पोर्ट्रे किया गया है कि कैसे फैमिली के अंदर भी बिट्रेयल होता है, धोखाधड़ी चलती है और 19th सेंचुरी की फ्रेंच सोसाइटी में पैसे के लिए, ये जो मेटीरियलिस्टिक चीजों के लिए लोग अपनी फैमिली को भी अबेंडन करने के लिए तैयार थे। ऐसी सोसाइटी जो रटलेस है, जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने बेटरमेंट के लिए ऐसी सोसाइटी सब कुछ करती है। Rastignac's transformation. Through his experiences, Rastignac evolves from an innocent, ambitious youth to someone who understands the harsh realities of society, albeit at a considerable cost. अब ये बोलते हैं कि रस्टिग्नाक है जो हमारा, कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऐसे इंसान जो बहुत ही बेसिक था, इनोसेंट था, जिसको कुछ हार्श रियलिटी के बारे में नहीं पता था, टू एक ऐसा पर्सन जिसको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हो गई है और वो इस सब से निकल के बाहर आ सकता है। इस नॉवल की थीम्स आ जाती है ग्रीड, लालच, सोशल एम्बिशन, आगे बढ़ने की चाह में सबको छोड़ देना, द सैक्रिफाइसेस ऑफ पेरेंटल लव, कैसे जो गॉरियट है अपने बच्चों को सबको छोड़ देता है, उसके बदले में उनकी बेटियां उनको छोड़ चली जाती हैं, एंड द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ एंड पावर, कैसे पैसे आने से लोगों में करप्शन भी बढ़ जाता है। Legacy. Old Goriot remains a poignant critique of societal values. ये एक ऐसी नॉवल है जो आज तक इतनी इम्पोर्टेंट है कि थ्रू टाइम, जैसे कि टाइम के साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस नहीं खोई है, आज भी सोसाइटल वैल्यूज को डिपिक्ट करती है कि कैसे हमारी सोसाइटी में कैसे कैसी चीजें हैं, ग्रीड और एम्बिशन जैसी जो चीजों को हॉलो करके छोड़ देती हैं, खाली करके छोड़ देती हैं और वहीं पे खत्म हो जाती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।